सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन। तो अब तक हमने डायमेंशन सीख लिया है, तो आज के इस वीडियो में हम डायमेंशन के कुछ यूजेस सीखेंगे। ठीक है, तो किस तरह से हम डायमेंशन की यूज़ करते हैं आपने फिजिक्स में बाकी सारे पार्ट में। ओके, तो इसके बारे में हम बात करने वाले। तो हमारे यहाँ पहला पॉइंट जो आता है उसमें हम बात करते हैं टू चेक द क्वेश्चन इज करेक्ट और नॉट। तो देखिए, कोई भी यहाँ पे फॉर्मूला है, कोई भी क्वेश्चन रहेगी, तो डायमेंशन लगा करके आप चेक कर सकते हो कि वो इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। सपोज कि एस, जैसे कि हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ा है, एस इजक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब हम ये प्रूव करके देखेंगे कि ये क्वेश्चन सही है या नहीं। तो ये प्रूव करने के लिए हम एल एच एस इजक्वल टू आर एच एस प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, तो ये अगर जब प्रूफ हो जाएगी तो समझ जाइए कि हम डायमेंशन की मदद इक्वेशन को करेक्ट या नहीं है वो पहचानने के लिए भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले यहाँ पे साइड पे कुछ रफ वर्क कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है एस, एस क्या होती है, डिस्टेंस होती है। डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होगी, एल हो जाएगी। और यू टी, यू क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी, वेलोसिटी की क्या होती है, एल टी पे -1 होती है। और यही हम बात करें टाइम, तो ये टी आ जाएगी। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं हाफ ए टी स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया था कि नंबर की डायमेंशन नहीं होती है, हम उसकी डायमेंशन नहीं लेते हैं। अब बचता है ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो ए टी स्क्वायर का हम लिखेंगे, ए क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का आप जानते हैं एल टी पे -2, और एल टी पे -2 हमने लिखा। क्लियर है। और साथ ही साथ यहाँ पे टी स्क्वायर है यानी कि टाइम की स्क्वायर, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमारे पास कुल मिला जुला करके बात ये है कि देखिए, ये डिस्टेंस हो गई, डिस्टेंस के हम रख लेते हैं एल इज इक्वल्स टू, देखिए एल टी पे -1 और टी पे माइनस, तो ये टी से टी कटेगी, तो हमारे पास यू टी की जगह अब बस लिखने को मिल रहा है एल। तो हम इसको लिख देते हैं, प्लस करते हैं हम यहाँ पे। अब देखिए ये टी स्क्वायर, ये माइनस टी स्क्वायर, तो ये भी कट जाएगी ना, तो अब यहाँ पे क्या बचा, एल बचा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, हाफ है, तो हम यहाँ पे हाफ भी लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए बात यहाँ पे ये आती है कि L इज इक्वल टू, ये देखिए ये हाफ एल है, ये यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो 2 नीचे आ जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगी, दोनों को ऐड करेंगे तो 3L। क्लियर है। अब देखिए, हमने अभी अभी फिर से जाना है कि हम किसी भी नंबर की डायमेंशन नहीं लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं, तो L बराबर L। अब आप बताइए एल एच एस इजक्वल टू आर एच एस हुई कि नहीं है। तो देखिए, डायमेंशन दोनों की अगर जो एक हो गई तो हम ये बता सकते हैं कि इक्वेशन यहाँ पे करेक्ट है। ओके, तो ये हमारी एक हो गई है। इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि इक्वेशन हमारी करेक्ट है या नहीं है। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को फट से आप लाइक कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अगला पॉइंट है हमारा कि हम डायमेंशन की यूज़ कन्वर्सन ऑफ यूनिट के लिए कर सकते हैं। ठीक है, कि यूनिट को हम कन्वर्ट कर लें। जैसे कि आपको पता है 1 न्यूटन फोर्स को हमें डाइन में कन्वर्ट करनी है, और ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो इसे आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, हमें यहाँ पे अब कन्वर्ट करनी है 1 न्यूटन फोर्स को डाइन में कन्वर्ट करके आपको दिखानी है। ठीक है, तो जैसे कि अब यहाँ पे बात आती है फोर्स। फोर्स क्या होती है, फोर्स की फॉर्मूला हम जानते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, बट इसकी डायमेंशन होती है एम एल टी पे -2, होती है कि नहीं होती है। तो ये चीज़ हम जान रहे हैं यहाँ पे, 1 न्यूटन को कन्वर्ट करनी है डाइन में। ठीक है, तो हम इसको मान लेते हैं N1 और इसको मान लेते हैं हम N2। तो जैसे कि आपको पता है डायमेंशन से हम लेकर के चलेंगे, तो डायमेंशन हम मान लेते हैं कि N1 की डायमेंशन है M1। ठीक है, N1 को M1 लिखेंगे, L1 T1। ठीक है, अब देखो इसकी जो पावर लिखेंगे हम, पावर में A लिख देते हैं, इसकी B लिख देते हैं, इसकी C लिख देते हैं। और यही हम बात करें N2 की, तो N2 को भी हम इसी प्रकार से लिखेंगे, M2 L2 T2 पावर A B C। तो इसको अब हम बंद कर देते हैं। अब देखिए, एक चीज़ आपको यहाँ पे पता है कि हम जब बात करते हैं न्यूटन की, तो न्यूटन की जो यूनिट होती है क्या होती है, केजी मीटर पर सेकंड होती है कि नहीं। तो जब भी आपको यहाँ पे पता होगा कि हम इसको जो यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करेंगे किस में, हम इसको यूज़ करेंगे केजी में। ठीक है, न्यूटन में केजी होगी, लेकिन यही हम बात करते हैं डाइन। डाइन क्या है, सीजीएस। ठीक है, तो केजी की सीजीएस यूनिट जो होती है वो होती है ग्राम। ठीक है, मीटर की जो सीजीएस यूनिट होती है वो होती है सेंटीमीटर। तो ये सारी चीज़ें जो अभी हम यूज़ करने वाले हैं, अब आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। ठीक है, अब देखो हम कोशिश करते हैं कि N2 को यहाँ ले आते हैं। ठीक है, जब हम N2 को यहाँ लाएंगे तो N2 बराबर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा N1। अब देखिए ये इसके नीचे चली जाएगी ना, तो हम लिखेंगे M1 बाई M2। क्लियर है, इसकी पावर
देखिए ए बाई ए, ठीक है, यहाँ पे ए बाई ए, देखिए m1 की पावर ए है, m2 की पावर ए है। जब इसको बाय में लिखेंगे, ए बाई ए लिखेंगे तो ए से ए कट जाएगी ना, तो इसकी पावर इसलिए हम 1 लिखते हैं। क्लियर है। अब यही हम बात करेंगे एल की, तो इसके साथ भी बी से बी कट जाएगी, तो हम लिखेंगे L1 बाई L2। उसके बाद लिखेंगे T1 बाई T2। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान ये देनी है कि फोर्स की जो डायमेंशन होती है उसमें हमने क्या पढ़ा है, ML T पे -2, तो हम T पे क्या करेंगे, -2 दे देते हैं। अब हमें क्या करनी है, आगे बढ़नी है N1। अब देखिए अब क्या करनी है, N1 अब सबकी वैल्यू पुट करेंगे। N1 को हमने क्या माना है, 1 न्यूटन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 और यहाँ पे पुट करेंगे मास की। अब देखिए M1 है आपकी कौन सी, FPS पे, यानी कि केजी मीटर पर सेकंड में, तो हम लिखेंगे केजी बाई CGS में क्या होती है, ग्राम होती है। और लेंथ क्या होती है, मीटर। क्लियर है, मीटर बाई सेंटीमीटर। क्लियर है। और टाइम की क्या होती है, सेकंड बाई सेकंड। ठीक है, इसकी पावर -2 थी तो सेकंड से सेकंड कट गई, अब इसकी कोई मतलब नहीं बनती है। अब देखो यहाँ पे जो काम आएगी 1 तो हमारी ऐसे ही रहेगी। क्लियर है, तो हम लिख देते हैं 1। अब देखिए यहाँ पे जो काम आएगी केजी, 1 केजी। अब देखिए अब अगर जो हमें इसे काटना है तो दोनों को एक यूनिट में लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा, तो 1 केजी में कितनी ग्राम होती है, 1000 ग्राम होती है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 1000 ग्राम बाई 1 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 100 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें क्या करनी है, ग्राम से ग्राम कटेगी, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटेगी। अब जो आपके पास आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 × 10। अब देखिए 1000 को हम क्या लिखते हैं, 10⁻³ लिखते हैं। और 100 को हम क्या लिखते हैं, 10⁻² लिखते हैं। यानी कि क्या हो गई, 10⁵ तो आपको पता होगा कि 1 न्यूटन जो होती है, 1 न्यूटन की वैल्यू होती है 10⁵ डाइन। हैंस प्रूव्ड। तो हमने यहाँ पे यूनिट कन्वर्सन करके भी दिखा दिया डायमेंशन की मदद से। तो देखिए ये जो कन्वर्सन है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसे अच्छे से याद रखेगा। ये CBSE में पूछी गई हैं 11th की जो आप एग्ज़ाम देते हैं, या फिर आगे भी आप जब एग्ज़ाम देंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा यूज़ आएगी कि 1 न्यूटन कितनी डायन के बराबर होती है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा, डाउट होगा तो ज़रूर पूछेगा आप। अब देखिए एक और हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं, कन्वर्ट 1 जूल ऑफ वर्क इनटू वर्क। अब देखिए जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना, ये भी आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जस्ट वही स्टेप आपको फॉलो करनी है, N1 बराबर N2। उससे पहले आपको यहाँ पे ध्यान देनी है कि वर्क की फार्मूला क्या होती है। वर्क क्या होता है, ML² T पे -2, ये होती है ना उसकी डायमेंशन। तो यही डायमेंशन लेकर के आपको चलना है इसमें। उसमें हमने ML T पे -2 लेके चला था, तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। N1 N2 नहीं दिखाएंगे आपको, सीधा लिख देते हैं। N1 को हम 1 मान लेते थे, तो चलिए फिर से हम यहाँ पे N1 ही लिख के आपको दिखा देते हैं। अब देखिए हमने क्या किया था, मास 1 बाई मास 2, जस्ट वही लिखना है हमें। ठीक है, पावर क्या है, कुछ नहीं है। लेंथ में हम क्या लिखेंगे, लेंथ 1 बाई लेंथ 2, यहाँ पे स्क्वायर लगेगी। और टाइम पे हमने लिखा था टाइम 1 बाई टाइम 2, इसकी पावर भी लगेगी -2। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम N2 लिखेंगे। N2 बराबर हम यहाँ पे लिख देते हैं 1, वैल्यू पुट करेंगे। इसकी हम क्या करेंगे, केजी लिखेंगे। इसकी हम क्या लिखेंगे, ग्राम लिखेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेंथ को हम लिखेंगे मीटर, इसको लिखेंगे सेंटीमीटर। इसी प्रकार से सेकंड बाई सेकंड, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये तो कट करके हमेशा वही बनेगा। क्लियर है, तो इसको हम लिख के अब हमें काम नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 1 लिख लेते हैं। केजी को हम क्या करते थे, 1000 ग्राम बाई ग्राम, यही ना लिखते थे। अब मीटर। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने L² लिया है तो इस पे हम स्क्वायर करेंगे, तो मीटर की स्क्वायर यानी कि क्या, यानी कि यहाँ पे अब देखो, हाँ, तो हमने लिखा था 100/1 सेंटीमीटर, इसकी क्या हो गई, स्क्वायर हो गई। टाइम तो बची नहीं, अब हमारे पास 1 लिखेंगे। अब देखो ये ग्राम से ग्राम कटी, क्या बच गई, 10⁻³ मल्टीप्लाई। अब देखिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटी, बची 100, यानी कि 10⁻² की पावर 2, यानी कि 10⁻³ इंटू 10⁻⁴, क्योंकि जब पावर की पावर होती है तो उस पर पावर ऐड हो जाती है।
तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 10⁻⁷। तो 1 जूल बराबर होती है 10⁻⁷ अर्ग की। तो ये भी फार्मूला है, ये भी आगे यूज आएगी। तो इस प्रकार से भी आप कन्वर्ट करते हो। तो ये जो कन्वर्सन जो मैंने दो करवाई ना, दो कन्वर्सन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे आप अच्छे से याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आइए अब इसकी देखते हैं तीसरी यूज़। अब देखिए इसकी जो हम तीसरी यूज़ करेंगे वो हम क्या करेंगे, हम डायमेंशन के थ्रू फिजिकल क्वांटिटी की एसआई यूनिट भी निकाल सकते हैं, ठीक है, उसकी यूनिट भी निकाल सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे आप समझ लीजिए, एक इक्वेशन होती है हमारे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की। जी को हम क्या लिखते हैं, देखिए F इज इक्वल टू जी m1m2/r² ये होती है आपके पास। लेकिन g बराबर क्या हो जाएगी आपके पास, Fr²/m1 × m2। जब इसके आप डायमेंशन निकालते हैं तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, ml/t/-2 लेंथ की स्क्वायर बाई लेंथ की स्क्वायर। ये m1 m2 क्या हो गई, m1 m2 हो गई आपकी मास, तो इसकी m की स्क्वायर आएगी, ठीक है। तो m से यहाँ पे m कट जाएगी, तो आपके पास बचेगा m⁻⁻1 l⁻3 t⁻⁻2। अब देखिए ये जो हम यूनिट निकालेंगे, अब यूनिट के ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसे सीजीएस में निकालते हैं या एफपीएस में। अगर हम इसे एफपीएस में निकालेंगे, एफपीएस यूनिट में निकालेंगे, तो हम किस प्रकार से निकालेंगे, मास को हम क्या लिखते हैं, केजी। केजी पे क्या है, इनवर्स है। एल लेंथ है, लेंथ को हम क्या में लिखते हैं, मीटर, तो मीटर की क्यूब। और टी क्या है, टाइम है, तो सेकंड का -2। तो ये हो गई आपकी किसकी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की एसआई यूनिट। तो इस प्रकार से आप एसआई यूनिट भी निकाल सकते हो। एक और यहाँ पे है, लेकिन वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हम टू एस्टेब्लिश द रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटी, कुछ फिजिकल क्वांटिटी के बीच में जो रिलेशन होती है वो रिलेशन निकाल सकते हैं। वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बताई थी यूजेस। अब आप जान जाइए लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन की। डायमेंशन की लिमिटेशन क्या है, मैं नोट्स देता हूँ, उसको आप नोट डाउन करिए, इंपॉर्टेंट रहेगी। तो देखिए अब बात आती है लिमिटेशन डायमेंशन की। तो यहाँ पे हमारा पहला लिमिटेशन है, द वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय दिस मेथड। यानी कि जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हम इससे नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप याद रखिएगा। दूसरी मेथड है, दिस मेथड कैन नॉट बी अप्लाइड टू इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो जो भी इक्वेशन हो जिसमें एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आती हो, उसमें डायमेंशन आपकी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। अब यही तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। इट कैन नॉट बी अप्लाइड टू एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि 3 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी अगर जो रहेंगे, जैसे कि हमने पढ़ा मास, लेंथ और टाइम, तो इससे ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी की अगर जो बात आती है तो वो यहाँ पे क्या हो जाती है, अप्लाई नहीं होती है डायमेंशन। चौथी हम बात करते हैं, इट कैन चेक ओनली वेदर फिजिकल रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। यानी कि क्या करती है, किसी फिजिकल रिलेशन को बता सकती है कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, लेकिन इट कैनॉट टेल वेदर द रिलेशन इज एब्सोल्युटली करेक्ट और नॉट। यानी कि एब्सोल्युटली करेक्ट है या नहीं है वो ये नहीं बता सकता है। क्लियर है। तो यही सारे लिमिटेशन है, तो इसको आप नोट डाउन करिएगा। क्लियर है। पीडीएफ आपको आपकी टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं होता चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो यहाँ पे डायमेंशन हमारा समाप्त होता है। अगले क्लास से हम वेक्टर पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। क्लियर है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।